हेलो बच्चों। मैं अनिल जायसवाल आज आपको लेसन 2 सिखाने जा रहा हूँ पाइथन का। तो बच्चों हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग पाइथन को कम्प्लीटली सीख रहे हैं। उसमें सीरीज 1 में लेसन 1 हमारा पहले वीडियो में आ चुका है। ठीक है, आज लेसन 2 में हम लोग सीखेंगे वेरिएबल्स और इनपुट के बारे में। पाइथन में वेरिएबल्स बेसिकली होता क्या है ये समझेंगे। देखो बच्चों, ऐसा होता है पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स को आप एक बॉक्स मानिए। जैसे बॉक्स में आप कोई चीज़ें स्टोर करते हैं, ऐसे पाइथन में ही वेरिएबल्स में हम चीज़ें वेरिएबल का यूज क्यों करते हैं? चीज़ों को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स का यूज हम क्यों करते हैं? चीज़ों को स्टोर करने के लिए। वेरिएबल्स को हम बाकायदा नाम देते हैं। ठीक है, उसमें चीज़ें जैसे बॉक्स होता है, बॉक्स में हम कोई नाम दे दिया, उसमें कोई चीज़ें स्टोर करते हैं। चलिए तो समझते हैं आज का गोल क्या है। सबसे पहले इट इज अवर गोल लर्न हाउ टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स में क्या स्टोर करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। तो कैसे स्टोर किया जाए? आस्क यूजर फॉर देयर नेम और एज, मेक द कंप्यूटर टॉक बैक। ठीक है, आज हम क्या क्या सीखेंगे? स्टोर इंफॉर्मेशन इन वेरिएबल्स और आस्क यूजर फॉर देयर नेम और एज। चलिए ये चीज़ें हम लोग समझते हैं। आज का गोल है हम लोग वेरिएबल्स और इनपुट के बारे में सीखने का। तो चलिए स्टेप 1 पे आते हैं। व्हाट्स हम लोग ये चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं और प्लस हम लोग बाकायदा लाइव कोडिंग करेंगे गूगल कोलैब पे। ठीक है, ये हमने गूगल कोलैब हमने फर्स्ट वीडियो में बनाया था, मगर आज हम वापस नए सिरे से स्टार्ट करेंगे तो इसे हम कैंसिल कर दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग वापस आते हैं। व्हाट इज वेरिएबल? तो वेरिएबल इज लाइक ए बॉक्स दैट्स स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो भाई क्या होता है? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक बॉक्स है जिसमें हम चीज़ें स्टोर करते हैं। तो पाइथन में वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन। You give the box a name, you give the box a name and put something inside it। मतलब आप बॉक्स को कोई नाम देंगे और उसमें कोई चीज रखेंगे। You give the box a name and put something inside it। ओके, चलिए तो अब देखिए कैसे यूज करा जाए भाई। एग्जांपल लेते हैं। नेम दिया लियो, बॉक्स को एक नाम दिया। क्या नाम दिया मैंने? लियो। ठीक है, तो मतलब जो बॉक्स है उसको वो वेरिएबल का हमने नाम क्या रखा? नेम। बॉक्स का नाम रखा नेम और उसमें चीज़ें क्या रखी मैंने? लियो रखी। मतलब जो बॉक्स का नाम है वो मैंने क्या नाम दे दिया? नेम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो, बॉक्स का नाम दे सकते हो, डिब्बा नाम दे दो, बॉक्स दे दो, एंड ए टू जेड एक्स वाई जेड दे दो, वाट एवर दे दो। ठीक है, इन्होंने नेम दिया, हम लोग अलग नाम देंगे और उसमें एक इंफॉर्मेशन रखी नेम। और बाद में इन्होंने पूछा भाई कि बताओ नेम में क्या रखा है, तो ये बता देगा फट से। जैसे चलिए हम पहले से कोडिंग कैसे करते हैं वो समझते हैं। तो इसके लिए हम लोग नए सिरे से देखिए ऐसे कैसे करते हैं। गूगल पे जाते हैं और हम लोग यहाँ गूगल कोलैब लिखते हैं और गूगल कोलैब आने के बाद हम इसमें नोटबुक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नोटबुक के बाद नीचे न्यू नोटबुक आएगा, इस पे क्लिक करेंगे और एक वाइट स्क्रीन खुलेगी। लोड हो रहा है, धीरे से हमारा जहाँ पे मुझे कोडिंग करनी है वो खुल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे देखिए स्टार्ट कोडिंग लिखा ना, यहाँ पे हम कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स का कोई नाम दिया, मान लो डब्बा। डब्बा, बॉक्स का नाम क्या दे दिया मैंने? डब्बा। ठीक है, अब डब्बा के अंदर कोई चीज रखी जाएगी भाई। तो डब्बे के अंदर कुछ रखो और जो भी रखना इन्वर्टेड कॉमा में रखना। जैसे डब्बे के अंदर में रखा हनी। क्या रखा? हनी। डब्बा है, डब्बे के अंदर क्या रखा? हनी। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इंटर दबाएंगे। अब हम जानना चाहते हैं भाई डब्बे में क्या रखा है मुझे बताओ, तो उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? प्रिंट सिंपल सा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल जब भी लिखेंगे तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, वेरिएबल सिंपल सा प्रिंट होगा डब्बा। वेरिएबल तो हमने पूछने जा रहे हैं, ये हमने जो प्रिंट डब्बा दबाया इसका मतलब है इस डब्बे में क्या रखा मुझे बताइए। तो प्रिंट डब्बा, और इसको हम यहां से रन करेंगे तो ये बताएगा। देखो हाँ, ये देखिए क्या बताया
कि हमने बोला प्रिंट डब्बा दबाओ, डब्बे में क्या रखा बताओ, तो इसने बताया डब्बे में हनी रखा है। ठीक है, हम कोई डिब्बे का कोई और नाम भी दे सकते हैं, जैसे डिब्बे का नाम रख दे दो कि डिब्बे का नाम क्या रखा जाए, डिब्बे का नाम वट एवर, माई फेवरेट, माई माई बॉक्स। तो हमने जो बॉक्स का नाम क्या रखा है, माई बॉक्स, और इसके बाद बराबर साइन। अब इसमें कोई चीज़ स्टोर करो, स्टोर हमने लैपटॉप स्टोर कर दिया है। क्या स्टोर कर दिया, हमारे पास लैपटॉप स्टोर है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं जो मेरा बॉक्स है, मेरे बॉक्स में क्या रखा था। हमने इंटर बटन दबाया, नीचे आए और प्रिंट प्रिंट ब्रैकेट। अच्छा, वेरिएबल पे हम इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाएंगे, तो सिंपल से हम लिखेंगे माई बॉक्स, कुछ भी, और इसके बाद सिंपल सा यहाँ पे रन करने के लिए ये जो बटन दिया हुआ है इससे रन कर देंगे। ठीक है भाई, तो चलो रन करा जाए। देखो ये रन हो चुका है और इसने बता दिया भाई कि माई बॉक्स में लैपटॉप रखा है। तो अभी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल होता है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ठीक है, और वेरिएबल एक बॉक्स के जैसे है जिसका हम कोई नाम दे देते हैं और उसमें कोई चीज़ स्टोर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल क्या लिया, हमने पहला वेरिएबल लिया डब्बा, एक बॉक्स का नाम क्या नाम दिया डब्बा, उसके अंदर मैंने क्या रखा, हनी रखा। फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि भाई डब्बे में क्या है, तो प्रिंट डब्बा, तो हनी बता दिया। फिर इसी तरह से एक डब्बे का नाम रखा माई बॉक्स, और उसमें मैंने क्या इंफॉर्मेशन स्टोर करी, लैपटॉप। तो मैंने पूछा भाई प्रिंट माई बॉक्स, तो उसने लैपटॉप बता दिया। जो इन्फॉर्मेशन होगी यूनाइटेड कॉमा में होगी, और जब जो वेरिएबल का नाम होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप 2 पे आते हैं, नंबर्स इन वेरिएबल्स। पाइथन जो होता है वो नंबर भी स्टोर कर सकता है। मतलब जो वेरिएबल के अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं वो हम नंबर्स भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टेस्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, जैसे हनी था, लैपटॉप था, स्ट्रिंग है। हम नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं भाई, लिया जाए, यहाँ से नया कोड लाइए। माई, या बॉक्स का नाम क्या दे देते हैं, नंबर्स ही दे देते हैं, सबसे अच्छा है। बॉक्स का नाम नंबर्स, क्या नंबर स्टोर किया, 10000000। और नंबर्स में देखो स्ट्रिंग में इन्वर्टेड कॉमा आएगा, नंबर्स में इन्वर्टेड कॉमा कभी नहीं आएगा। सिंपल सा इंटर प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा और नंबर्स। ठीक है, और इसको हम सिंपल सा रन कर देंगे। तो अब देखो इसने क्या मिस्टेक मेरी हुई, इसने, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो वेरिएबल में इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, उससे क्या हुआ, जब भी हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई चीज़ लिखेंगे उसका प्रिंट मांगेंगे तो वो नंबर सेम चीज़ ला के दे देगा वो स्ट्रिंग को। अगर हमें चाहिए वेरिएबल के अंदर की इंफॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे ये जो मिस्टेक है वो दोबारा नहीं करेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे क्या था, प्रिंट नंबर्स, और रन कर देंगे। तो ये हमारे पास में, अब देखो अंतर क्या है, यहाँ पे इन्वर्टर कॉमा लगा था तो इसने नंबर से टाइप कर दिया, मगर इन्वर्टर कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये पूरा पूरा नंबर्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट करके मुझे दे देगा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। फिर ये बोल रहा है कि भाई अंदर जो इस तरह का एप्लीकेशन कर सकते हैं, जो नंबर कोई बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन है उसमें किसी से मल्टीप्लाई करना है, अगर अंदर नंबर है तो मल्टीप्लाई कर देगा। देखा जाए भाई, देखा जाए इसका क्या सीन है। सपोज मुझे इस नंबर्स में मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितने जीरो है भगवान जाने। चलो आगे बढ़ते हैं, इस नंबर में मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना। तो नया कोड बनाएंगे, प्रिंट
प्रिंट और नंबर्स मल्टीप्लाई का साइन, किससे मल्टीप्लाई करा जाए भाई, 0 से तो कटा, नहीं 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 10, नहीं 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 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखिए व्हाट शुड बी द आउटपुट, व्हाट इज द आउटपुट, वाओ, इस नंबर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं, लेट डिवाइड करना स्टार्ट करा जाए भाई, डिवाइड करा जाए, है ना, करा जाए डिवाइड। चलिए प्रिंट नंबर्स डिवाइड बाई इतने नंबर से डिवाइड कर देते हैं। बट देखते हैं भाई क्या आउटपुट आता है। ये लीजिए वो नंबर छोटा हो गया, फाइनली इतने नंबर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये सीन है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 3। स्टेप 3 क्या, लेट द यूजर टॉक टू पाइथन, वी कैन आस्क द यूजर फॉर देयर, ये बहुत अच्छी चीज़ है और समझनी पड़ेगी, ये थोड़ा सा समझने वाला खेल है। वी कैन आस्क द यूजर फॉर देयर नेम, हम इसमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि हमने नेम बराबर एक इनपुट कर दिया, उसमें यूजर अपना जो भी नाम डालेगा वो प्रिंट होके अपने आप चला आएगा। देखो इसका मतलब कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे